सरदार शहर तहसील के उपजिला अस्पताल का एनडीटीवी ने रात के समय रियलिटी चेक किया। ये अस्पताल शहरी क्षेत्र के साथ साथ 400 गांव के मरीजों को उपचार देता है। सरकार भले ही राज्य के अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हमारी टीम जब रात के समय अस्पताल पहुंची तो मरीजों ने बताया कि व्यवस्थाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी कई कमियां हैं। खासतौर पर रात के वक्त इमरजेंसी केस सीधे रेफर कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें होती है। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और जांच मशीनों की स्थिति में सुधार की भी जरूरत है। मरीजों की प्रतिक्रिया साफ इशारा करती है कि व्यवस्थाओं में विस्तार और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। इस समय मेरी मौजूदगी चूरू जिले के सबसे बड़ी तहसील सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में है। इस अस्पताल से न सिर्फ शहरी क्षेत्र के मरीज आते हैं, बल्कि 400 से करीब गांव के मरीज हैं, वो इस अस्पताल के सहारे अपना इलाज है वो करवाते हैं। आखिर देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से रात्रिकालीन व्यवस्थाएं इस अस्पताल में है, कितने डॉक्टर रहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। हम अंदर चलते हैं, कुछ पेशेंट हैं वो आ रहे हैं और रात्रिकाल में किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रहती है, यही इस रियलिटी चेक के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास है वो करेंगे। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से सरदार शहर से। कौन किस पेशेंट के साथ आए हो? हाँ, किसके साथ आए हो? वो मेरी भाभी है। क्या दिक्कत है उनको? उनको पैर में बहुत लग गया था अभी, गिर गए थे वो। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हम यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। एक ही बार में आते ही ट्रीटमेंट डॉक्टर ने देखा, स्टाफ ने ध्यान दिया और यहाँ की साफ सफाई भी अच्छा था, तो उसके कारण और भी अच्छा लगा कि हम यहाँ आके संतुष्ट हुए। इलाज प्रॉपर हो गया? हाँ। आप देख पा रहे होंगे ये उपजिला अस्पताल है। इस अस्पताल के अंदर 400 के करीब मरीज हैं, वो यहाँ पर अपना इलाज देने के लिए आते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे ये ओटी है, यहाँ पर मरहम पट्टी है वो यहाँ पर की जाती है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, मरीज है। ये कहाँ से है भैया? कौन सी सर से? क्या हुआ आपको? पेट दर्द कर रहा था। ठीक है, इलाज मिला आपको? ठीक है। कौन डॉक्टर कौन है? डॉक्टर अजीत सिंह। अच्छा, कोई परेशानी वगैरह हुई है आपको? नहीं, इलाज प्रॉपर हो गया आपका? हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रात्रिकालीन व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है? रात्रिकालीन हमारे पास इमरजेंसी डॉक्टर रहता है और बाकी ऑन कॉल डॉक्टर रहता है। जैसे कोई फिजिशियन की दिक्कत आ गई, कोई पेशेंट हो गई, जनरल सर्जरी की दिक्कत आ गई, ऑर्थोपेडिक्स दिक्कत आ गई, तो सारे डॉक्टर ऑन कॉल रहते हैं। प्लस एक ड्यूटी हमेशा परमानेंट डॉक्टर रहता है। सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इमरजेंसी में स्टाफ रहता है सारा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बस थोड़ी सी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है। मैं कहना चाहूँगा अगर नई बिल्डिंग और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो सरदार शहर से बाहर जाने की किसी भी प्रकार की नौबत नहीं आई। यहाँ से मरीज ओनली और ओनली जयपुर रेफर होगा। सर, किस प्रकार की जरूरत इस अस्पताल को है, क्या बदलाव होना चाहिए? इस अस्पताल को मेन तो जरूरत ट्रॉमा सेंटर की है और एक जनरल है। कम से कम 300 बेडेड हॉस्पिटल की है गवर्नमेंट में। बहुत बड़ा पॉपुलेशन एरिया है इस हॉस्पिटल। इसमें सरदार शहर का क्या एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़े देहात गाँव लगते हैं। इसके कारण कम से कम गवर्नमेंट का 200, 250, 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर की तो बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। 3 हाईवे गुजरते हैं यहाँ से। तो ये इमरजेंसी वार्ड था, ऊपर भी हम चलने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर पेशेंट है वो भर्ती रहती है, वहाँ पर भी हम जायज़ा लेंगे आखिर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर है। इसके अलावा ये अस्पताल का परिसर है और यहाँ पर सर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? अभी फ़िलहाल देखें तो बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी हॉस्पिटल की। रात्रि को भी, सुबह भी लगभग 2000 के सब आस पास ओपीडी रहती है और रात में भी यहाँ पे डॉक्टर और सभी देख रहे हैं कि आप भयंकर भीड़ हो रही है। सभी को इलाज बढ़िया और बढ़िया सुविधा मिल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सुधार करवा रहे हैं भामा साहब को प्रेज करके। अरे देखिए, कुछ अच्छी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। सारा का सारा जो रंग रोगन का काम हो रहा है अस्पताल के अंदर, ये अब हो रहा है। और विशेष बात ये कि सारा का सारा काम जो है वो भामाशाहों के सहयोग से हो रहा है और कई लाख रुपयों का यहाँ पर काम है वो भामाशाहों के सहयोग से। और निश्चित रूप से ये एक सराहनीय पहल भी है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही यहाँ पे? अच्छी रही, कोई परेशानी दिक्कत ना कोई परेशानी को। अच्छा, बधाई के रूप में पैसे वैसे भी लेते हैं, कई बार सुनने में आता है। आप कोई कौन ले? कोई नहीं लिया? अच्छा, सब अच्छा, एकदम अच्छी बढ़िया। कोई परेशानी भी हुई? हाँ, बिल्कुल ही कोई साफ सफाई को लेकर हैं? साफ सफाई वगैरह ना कुछ सब अच्छी है। अच्छी है। हाँ, कोई बताइए आपको। हाँ बताइए। ये पुरुष वार्ड है, यहाँ पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंजेक्शन है यहाँ पर लगाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हो। हाँ, मरीज लेके? हाँ, सगा संबंधी है। अच्छा, किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था बढ़िया है एकदम, पहले नाम बहुत ठीक है। अच्छा,
बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। और हालांकि गंदगी है वो देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कुछ गंदगी भी यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। हालांकि इस और भी कहीं ना कहीं प्रशासन को है वो ध्यान देने की आवश्यकता थी। राजकीय अस्पताल में व्यवस्थाओं की बात करते तो व्यवस्थाओं में सुधार है, लेकिन कुछ एक सफाई की लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत है वो यहाँ पर ज़रूर है। ऐसे में सफाई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी डॉक्टरों का काम है वो यहाँ पर सराहनीय है, व्यवस्थाओं में भी सुधार है वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। NDTV के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।